गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट क्लास था उस लास्ट क्लास में हम लोग लेसन नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की मैंने आपके बारे में बताया था हेलोएल्केन, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मैंने डिफाइन किया था, डेफिनेशन लिखी थी कि व्हाट आर द हेलोएरीन। इनको मैंने डिफाइन किया था, डिफाइन मैंने ये किया था जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से यदि एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम्स के द्वारा कर देते हैं तो हमारे पास RX बनता है। हमारे पास RX बनता है तो इसी RX को हम क्या कहते हैं, हेलोएल्केन। क्या डेफिनेशन हम इसकी लिखेंगे, व्हाट आर द हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम, if we replace the hydrogen atom in aliphatic hydrocarbons then we get the haloalkenes. At the same way इसका जो डेफिनेशन था हेलोएरीन का वो क्या था, डेफिनेशन इसका मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया था वो था, ये मेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ARH इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हम हैलोजन के द्वारा कर देते हैं तो हमारे पास ARX बनता है। इस ARX को हम क्या कहते हैं, एरिक हैलाइड। इसे नाम दिया जाता है हेलोएल्केन, इसे नाम दिया जाता है हेलोएल्केन और इसे नाम दिया जाता है हेलोएरीन। ये हेलोएल्केन एंड दिस इज हेलोएरीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्लियर हुआ, व्हाट इज द हेलोएल्केन। हेलोएल्केन का मतलब होता है यदि एलिफेटिक इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम इन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इफ वी replace the hydrogen atom in the aliphatic hydrocarbon then we get the heloalkane. And if we replace the hydrogen atom in the aliphatic not aromatic hydrocarbon, if we replace the hydrogen atom in the aromatic hydrocarbon then we get the haloarenes, then we get the heloalkane is denoted by heloalkane is denoted by RX. Heloalkane is denoted by RX and R is the alkyl group, R is the alkyl group और X is the halogen atom, X is the halogen atom, X halogen atom होता है और R होता है alkyl group होता है। X बराबर मैंने बताया था, X बराबर क्या क्या हो सकता है, X बराबर यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ARX का मतलब होता है ARX है, ये जो ARX है, ARX का मीनिंग है एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। यहाँ पर AR का मतलब है एरिल ग्रुप है, AR का मतलब है एरिल ग्रुप है और यहाँ पर X का मतलब है हेलोजन एटम। X का मतलब क्या होगा, हेलोजन एटम। तो ये मैंने आपको बता दिया था, हेलोजन एटम ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए थे कि व्हाट इज द हेलोएल्केन और व्हाट आर द हेलोएरीन्स। ये डेफिनेशंस क्लियर हुआ कि व्हाट इज द हेलोएल्केन एंड व्हाट इज द हेलोएरीन। डेफिनेशन क्लियर होने के बाद में ये भी क्लियर हो गया कि इन्हें RX के द्वारा डिनोट किया जाता है, इनको ARX के द्वारा डिनोट किया जाता है। RX का मतलब, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, X का मतलब होता है हेलोजन एटम। और यहाँ पर हमारे पास ये जो ARX है, यहाँ पर AR का मतलब होता है हेलोएल्केन और X का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हेलोजन एटम होता है। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। नाउ वी विल सी, देखिए अब मैं आपको हेलोएल्केन के बारे में और हेलोएरीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा कि वह हेलोएल्केन और हेलोएरीन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो हेलोएल्केन की अगर हम बात करते हैं, हेलोएल्केन एक होता है हेलोएल्केन, एक हमारे पास क्या है, हेलोएरीन। एक हमारे पास हेलोएल्केन है और एक हमारे पास क्या है, हेलोएरीन। तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन को अपन कैसे कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैंने बताया था जैसे मेरे पास ये CH3 और ये H, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेशन हम अगर हम हेलोजन एटम के द्वारा कर देते हैं तो हमारे पास बनता है CH3X। इसको कहते हैं हेलोएल्केन, दिस इज नोन एज हेलोएल्केन। इसी तरह हमारे पास ये बेंजीन है, इसी तरह हमारे पास ये बेंजीन है। इस बेंजीन में से इस हाइड्रोजन को यदि हम हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास बनता है, हमारे पास जो बनेगा दैट इज ये, इसे हम कहते हैं हेलोएरीन। इसे हम क्या कहते हैं, हेलोएरीन। यदि इसकी मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं तो यहां पर मेरे पास ये बनेगा, ये H है, ये H है और ये H है और ये X।
यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये H और यहाँ पर क्या आएगा, ये X बनेगा। ठीक है, आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कार्बन यदि सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है, यदि कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इफ कार्बन फॉर्म्स द ऑल सिंगल बॉन्ड देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है देन हाइब्रिडाइजेशन इज द sp2। इफ कार्बन will form one triple bond and one single bond then hybridization will be sp। on other if carbon form the 2 double bond then hybridization will be also sp। इसका एक ट्रिक्स है, यदि कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है, यदि कार्बन फॉर्म द 4 सिंगल बॉन्ड्स तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यदि कार्बन 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यदि कार्बन 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और यदि कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अब यहाँ पर इसको नोटिस करते हैं तो यहाँ कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। कौन सा होगा, sp3। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन आ रही है वो ये कंडीशन आ रही है, यहाँ पर x है, इस कार्बन का सेंटर कौन सा होगा, sp3 होगा। यहाँ की बात करते हैं तो मैं यहाँ से इस चेन को थोड़ा ब्रेक करता हूँ। इस चेन को जैसे मैंने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये है, ये वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ पर x आ रहा है। अब देखिए ये वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर कार्बन देखिए ये डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, विल बी sp2। तो नाउ वी कैन सी in a haloalkane the hybridization of carbon is the sp3। in a haloalkane the hybridization of the carbon is the sp3। in a haloarine the hybridization of the carbon is the sp2। that's clear। हेलोएल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हेलोएरीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इट शुड बी क्लियर। ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गई। नेक्स्ट अगला हमारे पास वो है, अगला जो हमारे पास है दैट इज क्लासिफिकेशन। अगला हमारे पास है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द, अगला हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkane। Classification of the haloalkane, we can classify the haloalkane into 2 categories। we can classify the haloalkane into 2 categories on the basis of number of hydrogen atom, on the basis of number of halogen atom। we can classify classification of the haloalkanes, we can classify the haloalkane into 2 categories। first the number of the halogen atom and second is the on the position of CsP3x bond, on the position of CsP3x bond। एक तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं और एक हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द CsP3x बॉन्ड के आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम these are 3 types। on the basis of the hydrogen atom these are 3 types। first the monohaloalkane, first is the monohaloalkane, first is the monohaloalkane, second is the dihaloalkane, second is the dihaloalkane and third is the trihaloalkane। first is the monohaloalkane, say not this tri, we can write it polyhaloalkane। हम इसे polyhaloalkane लिख सकते हैं, polyhaloalkane। तो on the basis of the halogen atom, on the basis of halogen atom we can classify the haloalkane into 3 categories। first is the monohaloalkane, second is the dihaloalkane and third is the polyhaloalkane। monohaloalkane is the haloalkane which contain the only single halogen atom, dihaloalkane contain the 2 halogen atom and
and polyhalogen contain the two or more than two. Number of the halogen atom on the basis of the haloatom, the haloalkane, the three types is the monohaloalkane, dihaloalkane, polyhaloalkane. Monohaloalkane contain only one halogen atom, contain two halogen atom, contain more than two halogen atom. For example, CH3Cl. CH3Cl is the monohaloalkane. CH3C is the monohaloalkane. CH3 and CH2Cl is also monohaloalkane. CH3 and CH2 and CH2 and Cl is the monohaloalkane. CH3, CH and CH3 and Cl is also monohaloalkane because these compounds contain only single halogen atom, that is chlorine, 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 chlorine. Dihaloalkane, these compounds contain two halogen atom, CH3Cl2. We can write this compound C, H, H and Cl and Cl, two halogen atom. So it is dihaloalkane. First conditions इस तरह से भी हो सकता है, इसमें ये CH2 and Cl and ये CH2 and ये Cl. This is dihaloalkane. This is dihaloalkane. So on the basis of the number of halogen atom, we can classify the haloalkane into three categories: monohaloalkane, dihaloalkane, and the polyhaloalkanes. Monohaloalkane are the haloalkane which contain the only single halogen atom. Dihaloalkane, the haloalkane which contain two halogen atoms. Two halogen atoms, one and two halogen atoms. Polyhaloalkane more than two. CHCl3, CHCl3. That is chloroform. Three halogen atom होते हैं. CHBr3, CH3Br3. Bromoform. CHI3, that is iodoform. CHI3, that is iodoform. And next is the CCl4. CCl4, pyrene. Carbon tetrachloride. These are the polyhaloalkane. Next is the CCl3 and C and CCl3. On the basis of the halogen atom, we can classify the haloalkane in three categories. First is the monohaloalkane, the haloalkane which contain the only one halogen atom known as the monohaloalkanes. Second, the dihaloalkane, the halogen compound which contain the two halogen atoms known as the dihaloalkane, and the polyhaloalkane, the compound which contain more than two halogen atoms known as the polyhaloalkanes. Clear? Any student? I think no problem. Next, dihaloalkane can be classified into the three categories. तो देखिएगा कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं dihaloalkanes. Dihaloalkanes also can be classified into the three categories. First is the dihaloalkane can be classified into three categories. First is the gem dihalide. Next is the vicinal dihalide. And last is the alpha omega dihalide. So we can classify the dihalide into three categories. On the position of the halogen atom, if the same halogen atom attached on the same carbon, that is the gem dihalide. The same halogen atom attached on a single carbon, that is gem dihalide. First example. Second example is the CH3 and C and CH and Cl and Cl. This is also gem dihalide. Next example is the third example is CH3 and C and Cl and Cl and CH3. Both halogen atom on single carbon, so it is also gem dihalide. So what is the gem dihalide? When the two same halogen atom attached on the single carbon, that is known as a gem dihalide. Gem dihalide के बाद में जो हमारे पास आता है that is vicinal dihalide. What is the vicinal dihalide? Vicinal dihalides क्या होते हैं? CH2Cl and CH2Cl. This is the vicinal dihalide. Adjacent carbon पर जो adjacent carbon होता है उस adjacent carbon पर ये दो halogen atom उपस्थित हो तो उसे कहेंगे vicinal dihalide. इसके एक और एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ. यहाँ पर ये मेरे पास है CH3 और ये CH और ये CH2. एक halogen atom यहाँ आ जाएगा, एक halogen atom आ जाएगा, तो इसे कहेंगे कौन सा? vicinal dihalide.
एक हमारे पास इसका एक और एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है CH3, ये CH, ये Cl और ये CH और ये Cl और ये CH3। दिस इज आल्सो विसिनल डाइहैलाइड एडजेसेंट कार्बन पर पोजीशन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम होते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम जो एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं। नेक्स्ट आएगा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। कि व्हाट इज द अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, एक हाइड्रोजन एटम फर्स्ट कार्बन पर होगा और एक हाइड्रोजन नंबर से कार्बन पर होगा, लास्ट कार्बन पर होगा, इसे कहेंगे कौन सा? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। फॉर एग्जांपल CH2, CH एंड द CH2, यहां पर एक फर्स्ट और लास्ट है, इसे कहेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोएल्केन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोएल्केन, हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर करते हैं, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द CH3 and CH3X बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम के आधार पर हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आएगा मोनो हैलोएल्केन, इसके बाद में आएगा डाई हैलोएल्केन, उसके बाद में आएगा पॉली हैलोएल्केन। ओनली सिंगल हाइड्रोजन एटम होगा तो उसे कहेंगे मोनो हैलोएल्केन, यदि टू हाइड्रोजन एटम होते हैं तो उसे कहेंगे डाई हैलोएल्केन, यदि मोर देन टू हाइड्रोजन एटम होगा तो उसे कहेंगे पॉली हैलोएल्केन, ठीक है। अब डाई हैलोएल्केन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट आएगा जेम डाइहैलाइड, if the two same hydrogen, if two same halogen atom attach on a single carbon, that is the gem dihalide. Vicinal dihalide, if the two same halogen atom attach on a single carbon, that is the gem dihalide. Vicinal dihalide क्या होंगे? एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, दोनों सेम हाइड्रोजन एटम हो तो एडजेसेंट कार्बन। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा CH2 और यहाँ पर लिख दिया Br और ये CH2 और ये Cl, तो ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है, ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये Cl और यहाँ लिखा मैंने Br और यहाँ लिखा H और ये H, ये भी विसिनल डाइहैलाइड नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम सेम नहीं है, दोनों हाइड्रोजन एटम मस्ट बी इक्वल, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड दो सेम हाइड्रोजन एटम होंगे, एक फर्स्ट कार्बन पर होगा, एक लास्ट कार्बन पर होगा। इफ द टू हाइड्रोजन एटम द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर हो तो इसे कहेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, ठीक है। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम के नंबर के आधार पर कितने टाइप्स के हो सकते हैं।